अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑटो एक्सफिनिटी। ये है Hyundai Sonata N लाइन जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है और ये फेसलिफ्ट मॉडल है 8th जनरेशन ऑफ सोनाटा का। पाकिस्तान में अभी करंटली 2.0 और 2.5 ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं और ये उसका फेसलिफ्ट मॉडल है। अब ये N लाइन जो सीरीज़ है ये है हाई परफॉर्मेंस इनकी कार्स जो हैं, जो पावर ओरिएंटेड कार्स हैं, उसकी लाइनअप है जो डिफरेंट गाड़ियों में Hyundai की आती है। अब इसके कौन कौन से फीचर्स हैं उन तमाम के मुतालिक इस रिव्यू के अंदर बात करेंगे और अगर इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ तो दैट इज़ 16 मिलियन रुपीज़। अगर प्रिसाइसली देखें तो 1,58,90,000 रुपये इसकी प्राइस है। अभी इस प्राइस के अंदर कौन कौन से इस गाड़ी के अंदर फीचर्स आते हैं, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस रिव्यू, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो अगर इसके फ्रंट एक्सटीरियर से स्टार्ट करें तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट लुक मिलती है फ्रॉम द प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट। सबसे पहले एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी जो कि इसके कैरेक्टर लाइंस हैं हुड के ऊपर जो बिल्कुल सिमिलर हैं प्री फेसलिफ्ट सोनाटा के साथ। उसके साथ आपको यहाँ पे Hyundai बैजिंग मिलेगी। देन इसकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको एक इसकी LED DRL मिलेगी जो कि थ्रू आपको मिलती है पूरे बॉनेट के अंदर। और उसके बॉटम पे आप देखें तो यू विल गेट अ फ्रंट कैमरा हेयर। आपको ADAS का यहाँ पे सेंसर मिल जाता है जिससे इसके तमाम ADAS के सेफ्टी फीचर्स कंट्रोल होते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो पूरी आपको फ्रंट रेडिएटर ग्रिल मिलेगी, रीडिज़ाइंड है और कंप्लीट आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है। उसके बाद इसके जो मेन हेडलैम्प्स हैं वो आपको बिल्कुल बॉटम साइड पे यहाँ पे मिलेंगे और इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको ऑटो लेवलिंग फीचर भी मिलता है और उसके साथ इसकी हाइट एडजस्टमेंट को आप मैनुअली गाड़ी के अंदर से भी कर सकते हैं। और लास्ट पे इसके अंदर आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। सो ओवरऑल द फ्रंट एक्सटीरियर ऑफ दिस कार इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एयर इनटेक का यहाँ पे वेंट भी मिल जाता है जो कि इसके एरोडायनामिक्स को काफ़ी हद तक बेहतर बना देता है। सो फ्रंट एक्सटीरियर इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक जो जैसा कि आजकल नई गाड़ियों के अंदर आ रहा है और ये काफ़ी रिफ्रेशिंग आपको फील देगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके पावर नंबर्स के बारे में जो कि इसकी मेन हाईलाइट भी है। सो इसके अगर हम हुड को ओपन कर लें सबसे पहले तो आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिलेंगे, आपको मैनुअली लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको इंसुलेशन शीट यहाँ पे मिल जाती है एंड यू गेट दिस इंजन जो कि 2.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो कि स्मार्ट स्ट्रीम है और 2497 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इसके पावर नंबर्स की पावर की बात करें, क्योंकि ये N लाइन वेरिएंट आता है तो ये क्योंकि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल है, सो दिस कार प्रोड्यूसेस 290 हॉर्स पावर एंड 422 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि मेरा ख्याल है बहुत बड़ा शिफ्ट है क्योंकि जो प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है उसके अंदर आपको तकरीबन 180 हॉर्स पावर और 232 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पावर मिलती थी। तो उससे कंपैरेटिवली दिस कार इज़ वेरी फास्टर और इसके अंदर आपको कार्बन एमिशंस यूरो 5 में मिलती हैं। और उसके साथ साथ अगर इसके पावर नंबर्स को देखकर इसका 0 to 100 टेस्ट को देखें तो द कंपनी क्लेम्स कि ये गाड़ी 0 to 100 कवर करती है 6.3 सेकेंड्स। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्विक। और इसके साथ आपको मिलती है इसकी जो ट्रांसमिशन दैट इज़ 8 स्पीड DCT ट्रांसमिशन जो कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है। दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर अपडेट और 8 स्पीड के अंदर आती है जिसका मतलब इसकी गियर रेशो काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको इसका कंप्लीट एक नीट लुक मिलेगी पूरे कंपार्टमेंट की। एवरीथिंग इज़ प्लेस्ड वेरी फाइनली और डिटेल्स काफ़ी बेहतर हैं इसकी। सो कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ सोनाटा N लाइन, सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे इसके टायर्स को और इसके अंदर N लाइन की आपको बैजिंग मिलेगी और उसकी एक स्पेसिफिक एक स्टाइलिंग है और काफ़ी खूबसूरत इसका एलॉय रिम आपको मिल जाता है। और इसके अंदर कॉन्टिनेंटल का टायर है। अगर उसकी प्रोफाइल को देखें तो 245/40R 19 इंचज़ के अंदर आपको मिलेगा और लो प्रोफाइल के अंदर टायर है। उसके बाद अगर ऊपर आए तो यहाँ पर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट मिलेगा, N लाइन की बैजिंग है। आपको साइड जो इंडिकेटर है यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ साइड व्यू मिरर के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। उसके बाद इसके आपको साइड व्यू मिरर के अंदर कंप्लीट पियानो ब्लैक कलर का मिलेगा विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एज वेल। और एक चीज़ इसके अंदर कॉमन है प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट के साथ, वो इसके कैरेक्टर लाइंस हैं जो कि इसके साइड डोर्स के ऊपर कंटिन्यू करती हैं टुवर्ड्स द एंड। और अगर इसके हम हैंडल्स को देखें तो पियानो ब्लैक और बॉडी कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। स्मार्ट एंट्री है इस गाड़ी में फ्रंट दोनों डोर्स से। और बैक पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी फ्यूल लिड मिलेगी एंड दिस कार हैज़ 60 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी फॉर द फ्यूल। और अगर इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो वो ये पियानो ब्लैक आपको कंप्लीट इसके विंडो पैनल्स मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं इस गाड़ी को। स्पेसिफिकली अगर आप वाइट कलर के अंदर लेते हैं तो ये क्रोम की बजाय पियानो ब्लैक के अंदर कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। टॉप पे आप देखेंगे यू गेट द कंप्लीट ब्लैक रूफ जो कि अगेन इसकी स्पोर्टीनेस में ऐड करती है चीज़ को। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द सोनाटा N लाइन। सोनाटा N लाइन के अगर रियर एक्सटीरियर को हम देखें तो अगेन फ्रंट की तरह यहाँ पे भी कंप्लीट चेंज इसको कर दिया गया है। स्टाइलिंग बिल्कुल चेंज है, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं जैसे आपको ये स्पॉइलर की यहाँ पे डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट। अदरवाइज इसका जो लाइट्स का स्टाइल है एज स्टाइल के अंदर आपको मिलेगी ये पूरी थ्रू एंड थ्रू LED लाइट्स और उसके साथ इंडिकेटर्स आपको ये यहाँ पे 5 LEDs के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। यू गेट दी Hyundai बैजिंग इन द सेंटर, यहाँ पे आपको इसका बूट ओपनर मिल जाता है एंड यू गेट द रिवर्स कैमरा हेयर एज वेल। टॉप पे अगर देखेंगे यू गेट द शार्क फिन एंटेना ऑन द टॉप ऑफ इट। और अगर बॉटम पे हम
आएँ तो अगेन आपको पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर रियर भी मिलते हैं। उसके बाद अगर बिल्कुल हम बॉटम पे देखें तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट ब्लैकआउट चीज़ मिलती है और यहाँ पे आपको इसके रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे एंड यू ऑल्सो गेट ड्यूल टिप एग्जॉस्ट हेयर एज वेल, क्योंकि ये 2.5 लीटर टर्बो चार्ज गाड़ी है। सो उस लिहाज से दिस इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार और उसी हिसाब से उन्होंने एग्जॉस्ट भी उसके प्रोवाइड किए हैं। सो अगर रियर इसकी लुक की बात करें, आई थिंक इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज़ कम्पेयर टू दी प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट ऑफ सोनाटा। सो अब इसकी बूट ओपन करते हैं और चेकआउट करते हैं कि उसके अंदर कितनी स्पेस है। सो इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अगर आपके पास रिमोट है तो आप यहाँ से होल्ड करके ओपन कर सकते हैं। सो अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी क्लेम्स कि 480 लीटर्स ऑफ लगेज कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डीप है और अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है इसके अंदर। और अगर बॉटम पे देखें डिवाइडर से नीचे तो यहाँ पे आपको एक इसका स्पेस सेवर टायर मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, और कुम्हो का आपको ब्रांड मिलता है इसके अंदर और आपको टूल किट भी मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक इसकी अगर बूट वॉल्यूम की बात करें तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन स्टोरिंग आई थिंक मोर देन 3 सूटकेसेस इनसाइड ऑफ दिस कार। सो यहाँ पे मैं दो फीचर्स को मेंशन कर देता हूँ। यू गेट दीज 2 बटन्स हेयर और एक आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टर मिलेगा इसके बूट का, और जो सेकंड बटन है वो यहाँ पे लॉक का है। अगर आप इसको जस्ट प्रेस करेंगे तो एक तो इसका ये बूट क्लोज़ हो जाएगा और इसके साथ साथ पूरी गाड़ी कम्प्लीटली लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जिसमें इसके चारों दरवाजे और इसका बूट है। सो दिस बूट इज़ ऑटो एज वेल एज स्मार्ट। सो गाड़ी की रियर सीट्स पे आके अब मैं बैठा हूँ और अगर यहाँ पे देखें तो फ्रंट सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है और यहाँ पे मुझे लेग रूम का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको लेग रूम मिल जाता है। हेड रूम वाइज बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हेड रूम है। और उसके अलावा हेड रूम की अगर मैं बात करूँ तो एक मुझे प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि सेंटर में पैसेंजर बैठेगा उसके लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल होने वाला है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको जो यहाँ पे इसका फ्लैट बेड नहीं मिलता, काफ़ी बड़ा आपको हम्प मिलेगा। सो अगर मैं सेंटर में आपको बैठ के दिखाऊँ, दूसरा मेरा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो ये है कि ये जो यहाँ पे हेडरूम है ना, ये ड्रास्टिकली कम हो जाता है और इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि यहाँ से जो इसका रूफ़ है वो काफ़ी हद तक डाउन है एज़ कम्पेयर टू साइड्स। अब इसका मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न कि यहाँ से ये क्यों इतना ज़्यादा डाउन आ गया, बट अगर आप सेंटर की बात करें तो यहाँ पे एडल्ट कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि आपका सर बिल्कुल ऊपर टच हो जाता है। सो सेंटर में आपका बच्चा बैठ सकता है और साइड्स पे 2 एडल्ट्स बैठ सकते हैं, और जो सेंटर में हम्प है उसकी वजह से भी सेंटर वाले के लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल होगा। सो ओवरऑल 4 बंदे इस गाड़ी के अंदर विल डू वेरी कंफर्टेबली वेल। सो बाकी फीचर्स की तरफ चलते हैं। सो टॉप पे आपको यहाँ पे रूम लैम्प्स मिल जाते हैं LED के अंदर, जो कि दोनों साइड्स पे मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैप पॉकेट्स मिल जाती हैं दोनों सीट्स की बैक साइड पे, और यू गेट द रियर AC वेंट्स हियर एज वेल। उसके अलावा 2 टाइप C आपको चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाती हैं फॉर चार्जिंग पर्पसेस। उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ पे मिलता है इसका आर्मरेस्ट, जिसकी पोजीशनिंग आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल है और उसमें आपको 2 कप होल्डर्स की स्पेस भी मिल जाती है। ओवरऑल कंफर्ट वाइज गाड़ी की जो सीट्स की कंफर्ट है वो बहुत अच्छी है। आपको अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी मिल जाती है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता। आपको सेपरेट यहाँ पे इसके हेडरेस्ट मिल जाते हैं तीनों पैसेंजर्स के। और एक चीज़ लास्ट में इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन कर दूं कि एक तो इसके अंदर ये प्राइवेसी आपको यहाँ पे कर्टन मिल जाता है, जो कि आई थिंक अगर ऑटो में होता तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि इसको मैनुअली एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर ये ऑटो होता, क्योंकि इसका जो रियर प्राइवेसी कर्टन है वो ऑटो में आपको मिलता है। उसके बाद लास्ट एक अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर कि आपको यहाँ पे हीटेड सीट्स का फीचर बैक साइड पे भी मिल जाता है, यानी बैक जो दोनों सीट्स हैं वो भी आपको हीटेड मिलेंगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फीचर। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों की कमी है, बट ओवरऑल आई वुड से कि ऑन द रियर साइड इट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से फीचर्स इस गाड़ी के अंदर हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर कीलेस एंट्री मिलेगी विद जस्ट पुश ऑफ अ बटन। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे कंट्रोल्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको इसके पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, जो कि ऑटो अप एंड डाउन आपको फीचर के साथ मिलती हैं। उसके अलावा आपको साइड व्यू मिरर की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। सेंट्रल लॉकिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, ये मेमोरी सीट्स के हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है डोर के अंदर। सो अगर गाड़ी के अंदर बैठें तो आई थिंक एंट्री बहुत ही आसान है गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसका डोर का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है और एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले सीट्स काफ़ी वेलकमिंग है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी एडजस्टमेंट के फीचर मिल जाते हैं। सो मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट सीट जो ड्राइवर है और पैसेंजर वो दोनों आपको पावर्ड मिलती हैं। द ड्राइवर सीट इज़ 8 वे पावर्ड और फ्रंट जो पैसेंजर सीट है वो 4 वे पावर्ड है। सो उसके कंट्रोल आपको यहाँ से मिलेंगे, जिससे आप आगे पीछे सीट को कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं और उसके अलावा हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ
यहाँ पे आपको मिलेगा 2-वे लंबर सपोर्ट फॉर द ड्राइवर सीट, और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 प्रीसेट्स मेमोरी सीट्स के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे उसकी दोनों प्रीसेट्स मौजूद हैं जिसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट आउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पीकर मिलेगा जो कि बोस का है, उसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। जो उसका मेन स्पीकर है वो आपको यहाँ डोर में मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे राइट साइड पे कुछ कंट्रोल्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका हेडलाइट का एडजस्टर मिलेगा जिससे आप मैनुअली लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके अलावा इसका जो रियर बूट है उसको आप यहाँ से ओपन और होल्ड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हियर एज वेल। तो सीट्स के बारे में मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है और उनकी कंफर्ट बहुत ही अच्छी है और बकेट फील आपको देती हैं, आपको होल्ड करके रखती हैं अपनी पोजीशन के अंदर। सो सीट्स के मुताल्लिक ही पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डार्क ग्रे टोन के अंदर आपको इसका इंटीरियर मिलेगा और सीट्स का जो मटेरियल है वो नापा लेदर प्लस सूड है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आपको देता है और उसके अलावा आपको काफ़ी अच्छी कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। सो उसके बाद अब चलते हैं इसके पूरे इंटरफेस की तरफ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो फ्रंट पे आपको ऊपर डैशबोर्ड मिलेगा, या आपको सारा सॉफ्ट टच के अंदर मिलेगा। रेड स्टिचिंग है इसकी जो कि इसके डैशबोर्ड और इसकी सीट्स दोनों में कंटिन्यू होती है, जो कि अगेन वो स्पोर्टी एलिमेंट इस गाड़ी के अंदर मेंटेन रखती है। सो इसके अंदर आपको मिलेगा पुश स्टार्ट। सो अगर इसको मैं स्टार्ट करूं तो इसके जो इंटरफेस आएगा वो बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी आपको वेलकमिंग फील देता है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके स्टीयरिंग व्हील से, और स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी उसकी अच्छी ग्रिप है और आपको इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसके अंदर आपको हीटेड फंक्शन भी मिलेगा और उसके साथ एन लाइन की जो बैजिंग है वो आपको सेंटर में मिल जाएगी। उसके अलावा मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको दोनों साइड पे मिल जाते हैं इसके। यू गेट द क्रूज़ कंट्रोल, आपको यहाँ पे मोड्स चेंज कर सकते हैं। एक आपको ये स्टार वाला कस्टम बटन मिलेगा जिससे आप इसका कोई भी फीचर को यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। वॉइस रिकग्निशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा वॉल्यूम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके एडजस्टमेंट को हम देख लें स्टीयरिंग की, तो वो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे दोनों साइड्स पे, और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो इसकी गियर शिफ्टिंग नॉब है वो आपको साइड पे मिलती है, जो कि हमने देखा था कि आयोनिक सीरीज़ के अंदर भी आपको मिलती थी। तो यहाँ से आप गियर्स को शिफ्ट आउट कर सकते हैं, जो कि पर्सनली मैं फील करता हूँ कि अगर सेंटर में हो तो ज़्यादा वो कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और उसके अलावा अगर इसके पूरे ये इंटरफेस को हम देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है, और ये आपको पूरा अगर देखें तो ये 12.3 इंचेस यहाँ पे मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंचेस आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल। सो ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा पैनोरामिक आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि हल्का सा कर्व्ड भी है। और उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो ये हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप राइट इंडिकेटर देते हैं तो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा है वो आपको यहाँ पे पूरा इंटरफेस दे देगा आपके कैमरा का, यानी राइट साइड का, ताकि आप इजीली यहाँ से टर्न आउट कर सकें। और अगर आप लेफ्ट इंडिकेटर देंगे तो ये वाले डायल के अंदर आपको पूरा लेफ्ट साइड का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। सो ये काफ़ी अच्छा एक इसके अंदर सेफ्टी फीचर भी मौजूद है। उसके बाद अगर इसके पूरे इंटरफेस को देखें, मल्टीमीडिया आई थिंक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसका, उसके अंदर मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ। और इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस के अंदर आपको मिलेंगे। उसके अलावा अगर इसके बाकी फीचर्स की हम बात करें तो इसका जो होम इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे पूरे मैप्स मिल जाते हैं, नेविगेशन, आपको फ़ोन के फीचर्स, यहाँ पे फ़ोन आपको प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। कार वॉश मोड भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, यानी अगर आप गाड़ी कहीं पे गाड़ी धुलवाने गए हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी गाड़ी की सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंगली हो जाती हैं। उसके अलावा बाकी सेटिंग्स के अंदर देखें तो आपको साउंड की यहाँ पे सेटिंग्स, आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स और ये क्लस्टर और हेड अप डिस्प्ले। अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपको मिलता है 10 इंचेस का हेड्स अप डिस्प्ले जो कि काफ़ी हद तक ब्राइट है, बिल्कुल मेरे सामने स्क्रीन के अंदर आ रहा है, और इसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और जिसका आपको यहाँ पे फीचर भी मिल जाता है। सो अगर बैक पे जाएं तो अगेन यहाँ पे आपको वॉइस रिकग्निशन, साउंड और तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। इंटरफेस इसका काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको नेविगेट नहीं करना पड़ता, काफ़ी हद तक चीज़ें सिंप्लीफाइड है। सो अब चलते हैं इसके एसी की कंट्रोल्स की तरफ, और इसके अंदर आपको मिलता है ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और जिसके तमाम कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, टच के साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि फिजिकली यहाँ पे बेशक टच है लेकिन फिजिकल बटन्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको अलग से किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं जाना पड़ता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ ये मल्टीमीडिया स्क्रीन के होम बटन, मैप और ये भी आप यहाँ से कंट्रोल आउट कर सकते हैं। सो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि एक सॉफ्ट टच और फिजिकल बटन्स का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती गाड़ी ड्राइव करते हुए। उसके बाद अगर हम बॉटम पे देखें तो यहाँ पे आपको इसकी USB पोर्ट्स मिलेंगी। अब यहाँ पे आपको एक USB टाइप C यहाँ पे मिलेगी जिसको आप शिफ्ट आउट भी कर सकते हैं विद द प्रेस ऑफ अ बटन, और यहाँ से अगर आप USB मोड पे जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सिर्फ चार्जिंग मोड आप अगर यूज़ करना चाहते हैं वो भी स्विच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, USB टाइप C है अगेन, और एक आपको 180 वाट का 12 वोल्ट का यहाँ पे पावर सॉकेट मिल जाता है।
और उसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज़ वेल। उसके बाद अगर इसकी हम स्टाइलिंग की बात करें तो एक रेड स्ट्रिप आपको यहाँ पे नज़र आएगी जो कि रन करती है इसके AC वेंट्स के अंदर, जो अगेन इसके स्पोर्टी जो एक कैरेक्टर है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। और यहाँ पे आपको एक लाइट डिस्प्ले हो रही होगी ब्लू कलर में, जो कि इसकी एम्बियंट लाइट है जो कि रन करती है इसके यहाँ पूरे पैनल के नीचे। और अगेन अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर प्रोवाइडेड है। और जो इसका स्टीयरिंग का हीटेड फीचर है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं विद वन टच। और उसके साथ अगर इसके ग्लव बॉक्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे एक मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है कि इसके अंदर कोई LED लाइट प्रोवाइड नहीं की गई, जो कि आई थिंक एक बड़ी बेसिक सी चीज़ अगर होती तो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी एक स्ट्रिप कार्बन फाइबर एलिमेंट भी मिल जाता है जो कि अभी करंटली यहाँ पे ये स्ट्रिप के नीचे है। सो ओवरऑल आई थिंक कि ये जो इसकी यूज़र फ्रेंडली इसका पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक है वो आई थिंक बहुत ही बेहतर है कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती गाड़ी चलाते हुए। इसके काफ़ी हद तक यूज़र फ्रेंडली फीचर्स प्रोवाइडेड है। उसके बाद अगर सेंटर कंसोल के ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राइविंग मोड। अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 4 ड्राइविंग मोड्स, एक नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और माई ड्राइव। अब माई ड्राइव जो है वो Hyundai का बेसिकली एक कस्टम ड्राइविंग मोड है, यानी आप अपनी मर्जी की उसके ऊपर सेटिंग्स कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी रिस्पॉन्ड करेगी। सो विद वन टच ऑफ अ बटन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आप इसको बिटवीन ड्राइविंग मोड शिफ्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का बटन मिल जाएगा, यू गेट दी ऑटो होल्ड, और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरास भी मिलते हैं जिसको विद वन टच ऑफ अ बटन आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये पूरा 360 का आप यहाँ से इंटरफेस को चेकआउट भी कर सकते हैं। और आई थिंक कैमरा की जो क्वालिटी है दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव इन दिस। और अगर आप रियर कैमरास को चेकआउट करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आपको कैमरा गिवन है, जो कि आई थिंक एक स्टैंडर्ड फीचर होना भी चाहिए इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। और यहीं से आप फ्रंट इसका कैमरा का व्यू भी कर सकते हैं। सो कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड। उसके बाद सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिलेंगे, एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिलेगी जिसमें आप फ़ोन भी रख सकते हैं। और उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें आपको एक पुश बटन मिलता है, उससे आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। सो इसके अंदर काफ़ी एम्पल स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है स्टोर करने के लिए। और ये वाला फिक्स एलिमेंट है इसका पूरा। सो यहाँ पे अगर मैं सेंटर कंसोल को देखूँ तो ये सारा आपको मिलता है हार्ड प्लास्टिक के अंदर, जो कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सॉफ्ट टच के अंदर आना चाहिए था। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये चीज़ें हार्ड प्लास्टिक से शिफ्ट हो जानी चाहिए थी सॉफ्ट मटेरियल्स के ऊपर, बट देन अगेन दैट इज़ द कंपनीज डिसीजन। बट ओवरऑल इसकी जो फिनिश है आई थिंक काफ़ी प्रीमियम है ये फ्रंट वाले पूरे पैनल के अंदर। सो अब इसके अगर टॉप कंसोल के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपको इसका जो रियर व्यू मिरर है ये आपको मिलेगा ऑटो डिमिंग के साथ है, लेकिन इसके अंदर कोई एडजस्टर यहाँ पर नहीं है। सो आप इसको पूरा पकड़ के आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल होना चाहिए था। उसके बाद आपको सेंटर में यहाँ पे रूम लैम्प्स मिल जाते हैं LED के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपको ड्राइवर और पैसेंजर के लिए लैम्प मिलेगा वो आपको हैलोजन के अंदर मिलता है। तो आई डोंट नो कि अगर ये LED हैं तो मेरा ख्याल है ये भी LED हो सकते थे। और एक और चीज़ कि यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा दोनों साइड्स के लिए। और अगेन ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ऑटो लाइट होनी चाहिए थी इसके वैनिटी मिरर के साथ, जो कि नहीं दी, कंपनीज चॉइस, बट आई थिंक इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं। एक तो आपको जो इसका रियर कर्टन है विंडो का, प्राइवेसी का, उसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होता है। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, और उसका विद वन टच ऑफ अ बटन है, पावर्ड कंट्रोल है उसका, आप उसको ओपन कर सकते हैं, और जिसकी फील आई थिंक बहुत अच्छी है। द साइज इज़ गुड इनफ। सो अब चलते हैं इसके मल्टीमीडिया की तरफ कि इसके अंदर आपको मिलते हैं 12 स्पीकर्स, और आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आई थिंक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स हैं, जो कि 1UP है अगेन, और एम्पलीफायर के साथ आपको मिलते हैं जो कि आपका रियर साइड पे इंस्टॉल्ड है। सो उस लिहाज से आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद अब इसके अगर हम सेफ्टी फीचर्स की तरफ आ जाएं तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस गाड़ी के अंदर 20+ ADAS फीचर्स आते हैं जो कि Hyundai स्मार्ट सेंस के नाम से आते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर बैग्स, इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे, 1 फॉर द ड्राइवर, 1 फॉर द पैसेंजर, 2 साइड के और 2 कर्टन के। सो सेफ्टी वाइज आई थिंक एयर बैग्स वाइज तो कम्प्लीटली सेफ है। और उसके बाद अगर बाकी फीचर्स की तरफ चलें जो कि ADAS के फीचर्स हैं, सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, और इवन ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आपको मिल जाता है जो कि इंडिकेटर्स के ऊपर ऑन होता है जैसे मैंने शुरू में दिखाया था। उसके अलावा आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इसके अंदर मिलता है, सेफ आपको एग्जिट असिस्ट मिल जाता है, और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आपको मिलता है। सो सेफ्टी वाइज आई थिंक द कार इज कम्प्लीटली पैक्ड। सो अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर आपको
इंटीग्रेटेड इसका पूरा डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर आपको इसकी नीडल वाली स्पीडोमीटर मिलता है, अप टू 260 है। आपको यहाँ पे फ्यूल का गेज मिल जाएगा एंड यू ऑल्सो गेट द आउटसाइड टेम्परेचर हेयर, और उसके साथ गियर का आपको शिफ्टिंग का यहाँ पे डिस्प्ले दे देगा। ड्राइविंग मोड आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। उसके साथ साथ आपका कोई डोर अगर ओपन है उसकी आपको वार्निंग मिल जाएगी, और कोई सीट बेल्ट अगर एंगेज नहीं है उसकी भी मिल जाएगी। उसके साथ आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट असिस्ट मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का लोकल मार्केट में कंपटीशन की। सो कंपटीशन वाइज ये पाकिस्तान की वाहिद डी सेगमेंट सेडान है जो कि लोकली असेंबल होती है। अदरवाइज कोई भी डी सेगमेंट के अंदर गाड़ी लोकली असेंबल नहीं हो रही। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कैमरे और एकॉर्ड दोनों इसके कंपटीशन में आती हैं, बट देन अगेन वो दोनों इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं। सो इसके अगर प्राइस को देखें तो इसकी प्राइस है 16 मिलियन रुपीज़, यानी 1,58,90,000 टू बी एग्जैक्ट, जो कि इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और अगर आप इसके टैक्सेस वैक्सेस इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी टोटल प्राइस बन जाती है 17 मिलियन, यानी 1,70,00,000 रुपए। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर वैसे देखा जाए मार्केट में तो होंडाई की अपनी भी इवन सेंटा फे आती है जो कि आपको बिलो 15 मिलियन रुपीज़ मिल जाती है। सो उस वाइज अगर देखें तो आई थिंक ये बड़ी एक सब्जेक्टिव चॉइस हो जाएगी। अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो येस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन टू गो फॉर। लेकिन अगर आप यूटिलिटी वाइज, प्रैक्टिकलिटी वाइज देखेंगे तो आई थिंक मार्केट में और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं इसके अलावा भी। बट सेडान सेगमेंट के अंदर दिस इज़ दी ओनली डी सेगमेंट सेडान जो कि आपको मिलेगी लोकली असेंबल्ड पाकिस्तान में डी सेगमेंट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑप्शंस दिस कार हैज़ गॉट। और लास्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डीलरशिप का नेटवर्क जो कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑटो मेकर्स जो कि न्यू एंट्रेंट थे पाकिस्तानी मार्केट में। सो इसके आपको डीलरशिप नेटवर्क वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है सच। और उसके साथ आपको 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी भी कंपनी दे रही है, तो उस लिहाज से आपको काफ़ी हद तक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। सो आखिर में बात कर लेते हैं इसके कुछ ऐसी रोड प्रेजेंस के शशकों की जो कि इस गाड़ी के अंदर गिवन है। गाड़ी बहुत ही वेलकमिंग है, आपको अच्छे तरीके से वेलकम करती है। और वो कैसे करती है, जैसे ही आप इसको अनलॉक करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके जो LED DRLs हैं वो एक पैटर्न में जलते हैं और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे अनलॉक के बटन को तो आपकी तमाम विंडोज़ के शीशे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है अगर गाड़ी हीट में खड़ी हुई है तो आप उसको ओपन करके थोड़ी देर कूल आउट कर सकते हैं गाड़ी को, और उसके बाद आप एंटर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे बटन को लॉक के तो ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक भी होगी और तमाम विंडोज़ ऑटोमेटिकली बंद भी होती हैं। सो ये कुछ छोटे छोटे शशके हैं। ये फ्रंट पे भी आपको वेलकमिंग मिलती है और इसी तरह आपको रियर साइड पे भी वेलकमिंग लाइट्स मिलती हैं। सो लास्ट पे अगर आप इस गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं और अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हुंडई प्रीमियम पे। और इस गाड़ी की बुकिंग्स ओपन है 3 मिलियन रुपीज़ पे। और अभी करंटली जिस टाइम पे हम ये शूट कर रहे हैं ये गाड़ी का आपको डिलीवरी पीरियड मिलेगा मार्च 2025 का। सो यू कैन विजिट हुंडई प्रीमियम एंड बुक द कार। और इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल 8 एक्सटीरियर कलर्स मिलेंगे, यानी एक वाइड रेंज आपको मिल जाती है चूज़ करने के लिए अपनी चॉइस के मुताबिक। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल भी होगा अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर करें इस गाड़ी के मुतालिक कि आपको इसका सबसे अच्छा फ़ीचर कौन सा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल सी यू इन अनदर रिव्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।